मारवाड़ी मीडिया अब देख रहे हैं। आज है 31 मई 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आईपीएल का फाइनल मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अगर आप भी इस मैच को देखने के लिए फ्लाइट से अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो आपको 17,000 से 35,000 रुपए तक अधिक चुकाने होंगे। वहीं अहमदाबाद के बड़े होटलों का एक रात का किराया भी 36,000 रुपए तक पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के पास दूसरी बार टाइटल जीतने का मौका है। बेंगलुरु ने पिछले साल पहला खिताब जीता था, जबकि गुजरात 2022 में अपने पहले सीजन में चैंपियन बनी थी। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास कई घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह नेटवर्क लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। इसका मकसद दिल्ली में मंत्रालयों, सुरक्षा बलों और प्रमुख धार्मिक स्थलों को टारगेट करना था। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ नेपाल मूल के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों को विशेष रूप से हमलों को अंजाम देने के लिए तैयार किया जा रहा था। उधर देखिए, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। जरूरत पड़ने पर तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार है। अच्छा, देश की एक और बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार अब राज्य के 24वें मुख्यमंत्री बनेंगे। बेंगलुरु में शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलस के साथ आज रविवार को राजस्थान के जैसलमेर पहुंचेगी। यह शाही जोड़ा चार्टर प्लेन से सीधे जैसलमेर पहुंचेगा। उनके इस हाई प्रोफाइल और निजी दौरे को देखते हुए पर्यटन नगरी में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। टिफनी और उनके पति के ठहरने के लिए जैसलमेर के मशहूर आलीशान होटल सूर्यगढ़ में विशेष व्यवस्था भी की गई है। अपने इस यात्रा के दौरान टिफनी ट्रंप जैसलमेर की ऐतिहासिक धरोहरों का दीदार करेगी। वे यहाँ के विश्व प्रसिद्ध सोनार किला, पटुओं की हवेली और खूबसूरत गड़ीसर लेक देखने जाएगी। सोमवार को उनका यहाँ से रवाना होने का कार्यक्रम है। भारत घूमने आई टिफनी ट्रंप और उनके पति माइकल बोलस ने अपनी यात्रा की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से की। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, कल आपने देखा होगा आपका मोबाइल फोन अचानक जोर जोर से बजने लगा। यह अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया और एरिया के हिसाब से अलग अलग समय पर भेजे गए। अब देखिए, जानकारी आपको दे दूं, सरकार ने नया SOS अलर्ट सिस्टम जारी किया है। सरकार की ओर से शुरू किया गया यह SOS अलर्ट सिस्टम एक आपातकालीन चेतावनी है, जिसके माध्यम से गंभीर मौसम या अन्य आपदा की स्थिति में सीधे मोबाइल फोन पर संदेश भेजा जाता है। यह अलर्ट सामान्य SMS की तरह नहीं होता, बल्कि फोन स्क्रीन पर अलग से दिखाई देता है और इसके साथ तेज अलर्ट टोन भी सुनवाई देती है। हाल ही में कई लोगों के फोन पर यह मैसेज आने शुरू हो गए हैं, यानी कि आंधी, बारिश या फिर और भी कोई आपदा आएगी उससे पहले आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में शनिवार को किसानों का आंदोलन उग्र हो गया। हजारों किसान करीब 1 घंटे तक बीकानेर हनुमानगढ़ ट्रैक पर बैठे रहे। दरअसल गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाने और लक्ष्य बढ़ाने की मांग को लेकर 2 दिनों से किसान आंदोलन पर है। किसानों का कहना है कि मंडियों में अभी भी बड़ी मात्रा में गेहूं पड़ा है, जबकि खरीद अवधि समाप्त होने वाली है। प्रशासन के साथ कई दौरों की वार्ता हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी समाधान नहीं निकला। इसीलिए किसानों को अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे पीलीबंगा में किसानों की सभा शुरू हुई थी। सभा में नेताओं के कहने के बाद किसान सड़क पार कर करीब 50 मीटर दूर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए थे। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को प्रशासन और किसान नेताओं के बीच कई दौरों की वार्ता हुई थी, लेकिन नतीजा नहीं निकला।
अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने शनिवार को गिरल गांव में चल रहे धरना स्थल पर प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया और आहुति दी। यज्ञ के दौरान भाटी ने कहा कि भगवान प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि दे, मजदूरों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज सुने, भगवान सोई हुई सरकार को जगाए। दरअसल बीते 1.5 महीनों से गिरल गाँव के लोग और मजदूर भाई अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी बीते 25 दिनों से धरना स्थल पर मौजूद है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कुचामन दौरे के दौरान हुए बवाल का असर अब प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दिखना शुरू हो गया है। मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने और विरोध प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमानत याचिका मंजूर करने वाले कुचामन सिटी के तहसीलदार कैलाश इनानिया का राज्य सरकार ने आधी रात को तबादला कर दिया है। इसे राजनीतिक हलकों में एक बड़ी पनिष्ड पोस्टिंग के रूप में भी देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए कुचामन सिटी के तहसीलदार कैलाश इनानिया का तबादला सीधे बांसवाड़ा जिले के गांगड़ तलाई गांव में कर दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुचामन में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। शुक्रवार की देर रात पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए आरएलपी के नेता रामनिवास पोषक सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं को एक दूसरे मामले में पुनः गिरफ्तार कर लिया है। दोबारा हुई गिरफ्तारी से हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। दरअसल पिछले कई दिनों से हनुमान बेनीवाल और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। नागौर से बड़ी खबर। नागौर में कार और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत में पति पत्नी और बेटे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। भीषण टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद धमाके जैसी तेज आवाज आई और कुछ देर बाद आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार लोगों को खींचकर बाहर निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में 2 और घायलों ने दम तोड़ दिया। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों ही कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। शुद्ध सोना 1,000 रुपए कम होकर 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 900 रुपए टूटकर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और बाजार सूत्रों के अनुसार चांदी अपने पूर्व स्तर पर ही टिकी रही, यानी कि चांदी के भाव में कल कोई भी बदलाव नहीं हुआ। चांदी 2,71,000 रुपए प्रति किलो रही। उधर अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो जोधपुर के अनाज मंडी में 30 मई 2026 को जीरा बिका न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 19,000 रुपए। इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,500 रुपए। वहीं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों और अनाज मंडियों में अरंडी के भाव में मामूली अंतर रहा। देखा जाए तो प्रदेश में औसत अरंडी का भाव न्यूनतम 5800 से अधिकतम 6200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हालांकि राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात में अरंडी का औसत भाव न्यूनतम 6,000 से अधिकतम 6600 रुपए प्रति क्विंटल है। मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि कल प्रदेश के कई जिलों में भीषण आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शनिवार को चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अलवर और सीकर में रेत का बवंडर देखा गया। इस दौरान कई जगह 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। अजमेर और जोधपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। आंधी की वजह से कई जगह पेड़ धराशायी हो गए और बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई। और अब देखिए, सबसे बड़ी जानकारी यह है, दोपहर के बाद आंधी बारिश की गतिविधियां राज्य के कुछ भागों में आने वाले 3-4 दिनों तक जारी रह सकती है। आज 31 मई को नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में बारिश की भी संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर। पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करना चाहती है, क्योंकि इस संघर्ष के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इससे दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है। अब देखिए, इस युद्ध को लेकर ताजा अपडेट यह है, अमेरिका ने एक बार फिर संकेत दिया है कि अगर ईरान के साथ चल रही बातचीत विफल होती है तो वह दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अमेरिका
अमेरिका ने ताजा बयान में कहा है, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और स्थायी समझौते तक पहुंचने के लिए फिलहाल बातचीत चल रही है। अगर यह बातचीत किसी वजह से विफल होती है तो फिर दोबारा सैन्य कार्रवाई हो सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।